जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आइए हम सब मिलकर इस सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, अनंत काल के पिता, आप जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं, हम अपनी नम्रता और दीनता से आपसे झुकते हैं, क्योंकि आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे केवल आप ही इसके योग्य हैं। आज दोपहर को हम पवित्र क्रूस के तले आते हैं कि ख्रिस्त यीशु के द्वारा कहे गए अनमोल वचनों को सुनकर उसके प्रकाश में चल सके। हे प्रभु, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हमारे लिए सामर्थ है। क्रूस की लज्जाजनक मृत्यु को सहने और दुख के कटोरे को पीने वाले परमेश्वर के मेमने को हम दंडवत करते और अपना संपूर्ण जीवन आप अद्वैत परमेश्वर को समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अति पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे और गीत की संख्या 117, वह प्यारी सली। Christmas
आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन जो आपका और मेरा भी है एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से जन्मधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, हम सब अपने ध्यान को कुछ और परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर पिता के सामने रखेंगे और भक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे रेवरेंड लॉरेंस दास। आइए प्रियो, कुछ देर हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। जैसा कि आज शुक्रवार में हम उपस्थित हैं और प्रभु परमेश्वर के नाम को लेकर एकत्रित हुए हैं। चर्च में तो हम नहीं है प्रियो, लेकिन घर में रहते हुए हम इस प्रार्थना आराधना में जुड़े हुए हैं। तो आइए हम विशेष दुआ में जाएंगे, प्रभु परमेश्वर चरणों में जाएं, अपने आंखों को बंद करें और खुदा बाप से दुआ करें। आइए। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, यीशु नासरी के जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर खुदा जी फिर से एक बार आपके पवित्र चरण तले आने का हियाव करते हैं खुदा, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं, अति दयालु करुणा निधान, आप सर्वश्रेष्ठ सर्वसिद्ध परमेश्वर हैं। ऐसे लिए हम प्रभु जी आपके नाम ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा आपने हमें चुन लिया। और प्रभु आपके नाम को लेकर इस शुभ शुक्रवार की आराधना में सम्मिलित हुए हैं, ताकि प्रभु आज की पूरी आराधना के द्वारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता की अगुवाई के द्वारा हो। हम इसे दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु राजा, जबकि आपके उस सात वाणी के लिए, जिन वाणियों को यीशु राजा आप उस क्रूस में चढ़े रहते हुए आप उन वाणियों को कहा, और उन वाणियों के संबंध में जितने भी हमारे भाई बहन खुदा उन वचनों पर प्रकाश डालने के लिए अपने आप को तैयार करे हैं। प्रभु हर एक वक्ता भाई बहनों को आपके चरणों में रखते हैं। बहुतायत से प्रभु परमेश्वर उनको इस्तेमाल करिए, उनके मुख से होके खुदा आपके तेजोमय जलाली सामर्थ्य वचन को हमारे बीच में प्रकट करिए, ताकि आज का वचन जो हमारे बीच में आता है पिता, जब हम सुनते हैं तो प्रभु वो वचन हमारे आज का कारण बनने पाए। जितने भी हमारे प्रिय प्रभु आज की इस आराधना में, चाहे वो बाइबल पाठ पढ़ने में, चाहे वो उत्तरवादी पाठ पढ़ने में, चाहे प्रभु परमेश्वर गीत गाने में, प्रत्येक का प्रत्यक्ष रूप से जितने प्रिय जन प्रभु जी आज की आराधना में जुड़ते हैं, और प्रभु आप
आपके नाम को ऊंचा करने के लिए अपने समय को देते हैं। प्रभु हर एक को आपके चरण समर्पित करते हैं। इस समय प्रभु जी हम दुआ मांगते हैं पूरे विश्व के लिए खुदा, जब इन दिनों में फिर से प्रभु कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। प्रभु परमेश्वर हर एक को अपने सुरक्षा के घेराव में रखिए, ताकि आप में होके हर एक चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद मालिक। हम दुआ मांगते हैं प्रभु हर एक तेरे बेटे बेटियों के लिए जो आप पर ईमान रखते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आपके भय में होके जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु इन दिनों में बहुत से समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है, बहुत से परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु आप उनको शक्ति देते हैं, आप उनको सामर्थ्य से भरे हुए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्राण देने तक प्रभु जी विश्वास योग्य बने रहने के लिए आप हर एक तेरे बेटे बेटियों की निगरानी करिए प्रभु जी। खुदावंद हम दुआ मांगते हैं, जबकि प्रभु परमेश्वर आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि आज की आराधना के माध्यम से आपके उन आशीषों को हम प्राप्त करें। प्रभु जितने प्रिय जन प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, अपने घरों में रहते हुए हर एक घरों में प्रभु जी आपकी कल्याण की घोषणा करते हैं। हर एक के जीवन में पिता हम चाहते हैं प्रभु आपके नाम के द्वारा कि हर एक आपके पवित्र आत्मा को दुगने सामर्थ्य से भरने पाए। प्रभु हम दुआ मांगते हैं ताकि पिता कोई व्यक्ति प्रभु आपकी आशीष से वंचित ना हो, लेकिन प्रभु आशीष को प्राप्त करते हुए आपकी आध्यात्मिक उन्नति में और भी ज्यादा बढ़ने पाए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। फिर प्रभु जी हम दुआ मांगते हैं हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक सदस्यों को प्रभु जी आपके लहू में हम ढापते हैं पिता। हर एक कमिटी गणों को प्रभु जी, हर एक समितियों को प्रभु जी आपके हम लहू में ढापते हैं पिता। जिस बुलाहट से, जिस योग्यता के द्वारा आपने हमारे प्रियों को चुना है कलीसिया के विस्तार के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए पिता, अपने आप को हर समय तैयार करने वाले हो, ताकि पिता उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु परमेश्वर हम पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, लेकिन तो भी प्रभु जी आपने हमें चुना है कि प्रभु हम आपकी जय जयकार करने वाले हों। फिर से प्रभु जी आज की पूरी आराधनाओं को आपके चरणों में रखते हैं। जितने हमारे प्रिय भाई लोग प्रभु जी आज की आराधनाओं को प्रभु जी शूटिंग करने के लिए पिता अपने समय को दे रहे हैं पिता, इनकी सेवाओं के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनकी आप में किया गया परिश्रम प्रभु परमेश्वर कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है। हमारे जवान भाइयों को प्रभु जी नित्य प्रभु इस हृदय से अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए पिता इस्तेमाल करें, ताकि हर समय वो तैयार रहें और प्रभु उनके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु हमारे सकल पाप अपराधों को क्षमा करिए, अपने लहू से धो के पाकर पवित्र करिए। आज की विशेष आराधना प्रभु जी जब हमारे प्रभु परमेश्वर हमारी बहन के द्वारा श्रीमती अनुषा जॉन के द्वारा आराधना की लीडिंग की जाती है, हमारी बहन को भी प्रभु जी बहुतायत से इस्तेमाल करिए, ताकि उनकी लीडिंग के द्वारा हर एक प्रभु जी आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो। हर एक बातों में आपको आदर में मदद नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर को रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। ये समय है चुने हुए पाठ के पढ़ने का। उत्तरवादी पाठ संख्या 53। इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती जॉयस लॉरेंस से। आइए उत्तरवादी पाठ संख्या निकाल लें। 53 यीशु की मृत्यु का दिन। जो समाचार हमको दिया गया था उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? वह तो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ की शाखा के समान बढ़ा हुआ गया जो निर्जल भूमि में हो। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न कुछ तेज, और जब हम उसको देखते थे तब उसका ऐसा रूप हमें न देख पड़ता था कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता था और पुरुषों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और जैसा कोई जिससे लोग मुख फेर लेते हैं वैसा वह तुच्छ जाना जाता था, और हम उसे लेखे में न लाते थे। निश्चय वह हमारे ही रोगों को उठाता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, तो भी हम लोग उसको पिटा हुआ और परमेश्वर का मारा हुआ दुर्दशा में पड़ा समझते थे। पर वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु
कुचला गया था, जिस ताड़ना से हमारे लिए शांति उपजे सो उस पर पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो सके। हम तो सब भेड़ों की लाई भटक गए थे, वरन हमने अपना अपना मार्ग लिया, पर यहोवा ने हम सबों के अधर्म का भार उसी पर डाल दिया। उस पर अंधेर किया गया, पर वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जैसे भेड़ बध होने को जाने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अंधेरे और निर्णय से वह उठा लिया गया, और उसके समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच से उठा लिया जाता है। मेरे लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी है। और उसकी कब्र दुष्टों के संग और उसकी मृत्यु के समय धनवान के संग ठहराई गई, तो भी उसने कुछ उपद्रव न किया था, और न उसके मुंह से कभी छल की बात निकली थी। तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीता रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने मन के खेद का फल देखकर शांति पाएगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और वह उनके अधर्म के कामों का भार आप उठाएगा। अंतिम पद एक साथ पढ़ेंगे। इस कारण उसे गढ़ों के संग हाथ दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा। यह उसका परिणाम होगा कि उसने अपना प्राण मृत्यु के वश कर दिया, और वह अपराधी के संग गिरा गया। पर उसने बहुतों के पाप का भार उठा लिया, और अपराधियों के लिए विधि करता है। स्तुति गान। इस समय धर्मशास्त्र का पठन होगा। 2 स्थलों से पाया जाता है। पहला पाठ है मरकुस 15:1-20, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती मीना सेनापति। दूसरा पाठ मरकुस 15:21-39, पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती रूपाली पीटर। आइए हम बाइबल में से निकालेंगे मरकुस 15 उसका 1 से 20 पद तक। पिलातुस के सामने यीशु। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा,
तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दें। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दें। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुलवा लाए। तब उन्होंने उसे बैगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे, आमीन। अभी मैं आप लोगों के सामने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 21 पद से लेके 39 पद तक पढ़ूंगी। वचन में इस प्रकार से लिखा है, और सिकंदर और रुसेस का पिता सिमोन नाम एक कुरूनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगारी में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले, और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर, जिसका अर्थ है खोपड़ी की जगह, लाए और उसे मुरी मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़े पर चिट्ठियां डालकर कि उसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक की दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वह मंदिर के डालने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी और शास्त्री समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएलियों का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतरा कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। और दोपहर पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शक्दनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह कहकर कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलते हैं। हम वचन अनुगाएंगे।
गीत सुनेंगे जिसे हमारे सामने लेकर आ रहे हैं श्री विजय चंद्र दास जी। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से यीशु गवाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु की तेरी हम तो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु की तेरी हम तो सना गाऊं, मैंने अपनी तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आइए प्रियो, अब हम सब मिलकर प्रभु यीशु के साथ उनके क्रूस की यात्रा पर चलें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस की यात्रा करने के बीच कई पड़ावों को पार किया। पहला पड़ाव अंतिम भोज, दूसरा पड़ाव गतसमनी का बाग और तीसरा पड़ाव काइफा का आंगन, चौथा पड़ाव हेरोदेस का दरबार, पांचवा पड़ाव राजभवन या न्यायालय में बैंजनी वस्त्र या मुकुट पहनना, छठवां पड़ाव पिलातुस की अदालत और सातवां पड़ाव कलवरी का मार्ग। यीशु पूरी रात अपमानित होते रहे, गालियां खाते रहे, मार खाते रहे, उनके कपड़े तक उतरवा लिए गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, कोड़ों की मार से उनका बदन छलनी हो चुका था। रोमी कोड़ों की बनावट में 9 चोटियां होती थी, जिसके सिरे पर लोहा या कांच बंधे हुए होते थे, जो अपने वार के साथ मांस भी खींच लेते थे। यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है। वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बुरी तरह जख्मी यीशु कलवरी की राह पर चल पड़े हैं। खोपड़ी नामक स्थान पर यीशु को ले जाया गया और एक बड़े खुरदुरे से भारी से क्रूस पर उसे टांग दिया गया। हाथ पैरों में कीले ठोक दिए गए। बड़ी पीड़ा और दुख में यीशु आज क्रूस पर टंगे हुए हैं। अपने इस पड़ाव तक आते आते
उन पर मूर्छा छाने लगी है। इतने तकलीफ के बाद, दुख के बाद भी यीशु अपने सताने वालों से कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। वचन पाठ करेंगे श्रीमती कानन गार्डिनर और वाणी पर मनन करेंगे श्रीमती शालिनी। मैं आप लोगों के सामने बाइबल से पाठ पढ़ूंगी। निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 33 पद से 38 पद तक। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे कहे गए ये पहली वाणी मैं आपके सामने मनन करना चाहती हूँ। आइए हम इसके पहले इस वाणी में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद दीदी प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब मैं इस वचन को लेकर खड़ी हुई पिता परमेश्वर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करे पिता। हाँ पिता परमेश्वर इस जन के द्वारा प्रभु जी हम आशीषित होने पाए पिता, और हम प्रभु जी जैसे आपने प्रभु जी हमें क्षमा किया, हम दूसरों को क्षमा करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देती हूँ। यह प्रार्थना आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते सुन कबूल करें, आमीन। पहली वाणी है जो कि लूका 23 उसके 34वें अध्याय में मिलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह अनमोल वचन क्रूस से प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने ये प्रथम शब्द है, जिसमें प्रार्थना है, निवेदन है और क्षमा है। यहाँ पर मनुष्य का सबसे घृणित कार्य दिखाई देता है, जिससे सृष्टि को रचा, आपको और मुझको बनाया, हमने उसी को नहीं पहचाना। सृजनहार आया और रचना ने ही उसे नहीं पहचाना, करता आया कृति ने नहीं पहचाना। उस महिमा में परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया, परंतु हमने उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया। स्वार्थ और घमंड से भरे हुए इंसानों ने अपने ही उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह के हाथ काट के क्रूस पर ठोक दिए गए थे। अब वे हाथ बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं, अंधों को आंखें देने के लिए नहीं बढ़ सकते थे। उसके पाँव को भी कीलों से क्रूस पर ठोका जा चुका था। अब वे प्रचार के लिए आगे नहीं बढ़ सकते थे। चेलों को अब वे निर्देश नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे सब छोड़कर भाग चुके थे। संपूर्ण मानव जाति के पाप का बोझ, वो कोड़े खाने की पीड़ा, वो असहनीय दर्द, वो सर पर कांटों का मुकुट, इन सब परिस्थितियों के बावजूद यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। वचन में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने अपना मुंह तब खोला जब मनुष्य के हृदय की सारी हदें पार हो गई। मनुष्य जो कुछ करना चाहता था वो कर चुका। तब उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वह स्वर्ग से सेना को बुला सकता था। उन्होंने गतसमनी के बगीचे में ये दावा किया कि क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास स्वर्गदूत उपस्थित कर देगा, जो मत्ती 26 उसके 53वें पद में मिलता है। यह बात, एक घटना इस बात को दर्शाती है कि उसमें कितनी सामर्थ्य थी। तब चाहते तो पूरे संसार को नष्ट कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ उसके बोलने के द्वारा इस संसार को रचा गया था। उसने अपनी संगति के लिए रचा था, ना कि उसका विरोध करने के लिए। परंतु तब उसने उनको नाश नहीं किया, परंतु तब उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
क्रूस से अपने लिए कुछ ना कहना और दूसरों के लिए क्षमा याचना मांगना कितना अनोखा था। यदि इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़ें तो इसके 3 भाग में इसे बांटा गया है, जिसके बीच में 2 अर्धविराम है, कॉमा है। पहला है हे पिता, दूसरा है इन्हें क्षमा कर, तीसरा है क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जैसा आइए देखते हैं, जैसा इस वाक्य में लिखा गया है इसी रूप में मैं इसे समझाने की आपको कोशिश करूंगी। पहला है हे पिता। यीशु मसीह के मुख से निकलने ये पहला शब्द है हे पिता। हे पिता यह शब्द उनके पिता के प्रति एक अडिग विश्वास को दर्शाता है। पिछली रात यानी कि गतसमनी के बाग में उन्होंने प्रार्थना की थी, पिता हे पिता हो सके तो यह कटोरा हटा दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु वहां भी व्याकुल होकर पिता से पुकार उठे थे और यहाँ भी व्याकुलता से वो पिता को पुकार रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, वहां उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की थी, यहाँ उन लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, बचाने के लिए स्वयं पिता ने उन्हें जो भेजा था। दोनों जगहों पर उन्होंने पिता की इच्छा को सर्वोपरि रखा। इसलिए आज पिता पर वो पूर्ण आस्था और विश्वास तथा एक बेटे के पूर्ण अधिकार का वो इस्तेमाल करके वो नम्रता के साथ वो कह रहे हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर। उस परिस्थितियों में जब धार्मिकता पांव तले रौंदी जा रही थी, सबने उसे छोड़ दिया। अच्छे से अच्छे कार्य, वो चिन्ह, वो चमत्कार सबने भुला दिया हो। अपराधी ना होते हुए भी वो अपराधियों में ठहराया गया, अपराधियों के साथ वो गिना गया हो, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा हो। ऐसी परिस्थितियों में भी पिता कहकर संबोधित करना एक अडिग विश्वास को और सही संबंध को दर्शाता है। दूसरी बात है हे पिता इन्हें क्षमा कर। यह 3 शब्द यीशु और मनुष्यों के संबंध को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 वर्षों की सेवकाई में बहुतों से कहा था तेरे पाप क्षमा हुए। तब फिर आज क्रूस पर उसने ये क्यों कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसे तो स्वयं पाप क्षमा करने का अधिकार था, फिर उन्होंने क्यों कहा इन्हें क्षमा कर। इसके मैं 3 कारण आपको बताना चाहूंगी। पहली बात है क्षमादान केवल पश्चातापी के लिए होता है। लोगों को अपने किए पर गर्व था, एक संतुष्टि थी, पश्चाताप नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्षमादान की घोषणा नहीं की बल्कि उनके लिए एक मध्यस्थ बनकर प्रार्थना की। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे और पिता के बीच एक मध्यस्थ था, रहेगा और है। वो अपनी इस पहचान को लोगों पर प्रकट करना चाहते थे। पिता की गरिमा, उनका बड़प्पन, उसका गौरव बनाए रखने के लिए उन्होंने ये प्रार्थना की। तीसरी बात है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था यदि तुम आपस में एक दूसरे के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, जो मत्ती 14 उसके 15 पद में मिलता है। प्रभु की प्रार्थना में उन्होंने सिखाया जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह लोगों को अपराध को क्षमा कर चुके थे, तब उसने पिता से प्रार्थना की इन्हें क्षमा कर। आज उस भीड़ के लोगों के हृदय कठोर थे, वे यीशु को यातना देकर वो मजा ले रहे थे, गर्व का अनुभव कर रहे थे, उनके मनों में पश्चाताप नहीं था। शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर रखी थी, वे देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। शैतान के ऐसे बंधन में बंधे थे वो। यीशु जानते थे आज ही इनके बंधनों को तोड़ना है, इसलिए आज पिता की क्षमा उनके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए वो कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर। तीसरी बात हम देखते हैं क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द जो कह रहे हैं क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, जबकि पिलातुस के चिताने पर भी इन लोगों ने क्या प्रभु यीशु मसीह के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे इसका खून हमारे और हमारे संतानों पर हो। और यीशु मसीह भी ये जानते थे कि ये लोग एक निर्दोष की हत्या का पाप कर रहे हैं और यह जानते थे कि परमेश्वर न्यायी है और ये लोग परमेश्वर के क्रोध की आग से बच नहीं सकते। इसलिए इन वचन के द्वारा ये पापियों की ढाल बन गए ताकि इन्हें इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी एकदम नाश ना हो, किंतु उन्हें एक और मौका मिल सके। अद्भुत बात थी कि यीशु के चारों ओर उन लोगों की भीड़ थी जो वर्षों से मसीहा के आने की वो बाट जो रहे थे।
और ये सोचते थे कि उनका राजा वास्तव में एक सांसारिक राजा के रूप में बड़े ही वैभव के साथ आएगा, इस संसार में आएगा। उस समय लोगों के पास भविष्यवाणी की पुस्तक भी थी। यशाया नबी ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी भी की थी। यीशु के कार्यों को देखकर वो अचंभित थे, वे उपदेशों से चकित हो जाते थे। उन्हें मालूम था ऐसी बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर की हो सकती है, फिर भी हम उन्हें आश्चर्य करते पाते हैं कि यह सब यीशु किसकी सामर्थ्य से कर रहा है। और यीशु पर मसीहा के रूप में वो विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। विडंबना देखिए, मसीहा की राह देखते देखते उनकी आंखें थक सी चुकी थी, व्याकुल थे कि कब वो आएगा और उन्हें बचाएगा। आज जब वो आ गया, उनके मध्य है और उसे क्रूस पर वो चढ़ा रहे हैं। यह थी उनकी ये अज्ञानता, और जो भयानक पाप कर रहे हैं उनके भयानक परिणाम से अनजान थे। और इसी कारण यीशु कहते हैं यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पुराने नियम में अनजाने में किए पापों की क्षमा के लिए दोष बलि और पाप बलि का प्रावधान था, लेकिन आज यीशु परमेश्वर का वह मेमना जो स्वयं का बलिदान चढ़ा रहा है। यीशु ने अपनी मौत से पूर्व पिता से उनके लिए प्रार्थना की, क्रूस की मृत्यु सही और लहू बहाया ताकि उनका उद्धार हो। आज क्या हम वह नहीं कर रहे जो उन लोगों ने किया था? क्या हम भी अपने कार्यों के द्वारा प्रभु को क्रूस पर चढ़ा नहीं रहे? यहूदियों ने तो अज्ञानतावश किया, लेकिन आज हम यह सब अज्ञानतावश नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, और ये संसार हमें इस दृष्टि से देखता है कि हम मसीह यानी मसीह के लोग हैं, कि हम अपने कामों के कारण उन्हें फिर से दुख दे रहे हैं। हम अपने बुरे कामों के द्वारा उनके हाथों में हम कील ठोक रहे हैं। हमारे पैर जब बुराई के रास्ते पे चलते हैं तो हम उनके पैरों पे कील को ठोक रहे हैं। हमारे मन में अगर बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, तो हम उनके हृदय में बर्छी को छुपो रहे हैं। हमारे दिमाग में बुरी जब कल्पनाएं आती है तो हम उनके सिर पर कांटों का ताज रखते हैं। काश हम समझ सके कि हम क्या कर रहे हैं। आज क्रूस पर टंगे प्रभु के कार्यों को याद करने के साथ साथ स्वयं के कार्यों को हम ये देख सके। वो छीदे, वो हाथ पसारे, वो खड़े, हमें वो बुला रहा है। सिर्फ आवश्यकता है हमारे आगे बढ़ने की, अपने पापों से प्रायश्चित करने की। वो आज भी हमें क्षमा करने को तत्पर है। हम सभी इस बात को सोचे विचारे कि जैसा हमारा पिता हमारे अपराधों को क्षमा करता है, क्या हम सचमुच मन से अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? प्रभु की 7 वाणियों पे मनन करने के साथ साथ उसके अनुरूप अपने जीवन को सुधारे, ताकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए, हमारे कार्य व्यर्थ न जाए, वरन हम बचाए जा सकें। मेरे प्रियो, इस कलवरी के पास आए और उसे सुने, इस कलवरी के पास आए और उसे सुने। तेरे पाप जो बहुत थे सब क्षमा हुए, तेरे पाप जो बहुत थे सब क्षमा हुए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब आशीष करें। तो मसीह है ना, फिर हमें और अपने आप को बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, पर इनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे। हत्यारों, लुटेरों और डाकुओं के लिए क्रूस की सजा निर्धारित थी। उनकी मौत के बाद लोथ उतारकर ऐसी गहरी खाई में डाला जाता था जहां पर सारे नगर के कचरे को डालकर आग लगा दिया जाता था। इस खाई को इब्रानी भाषा में हिनोम की वादी कहते थे, जहां सदैव आग जलती रहती थी, और यहीं से जहन्नुम शब्द उत्पन्न हुआ। डाकू 2 थे, किंतु एक को क्षमा मिली और
और एक प्यारा इनाम भी मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला था। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। धर्मशास्त्र का पठन करेंगे कुमारी नितेश रानी राव और वाणी पर मनन प्रस्तुत करेंगे श्री अभिषेक रणवीर सिंह। अभी मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी लूका 23 उसका 39 से लेकर 43 पद तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आई तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी जो उन्होंने एक डाकू से जो उनके साथ टंगा था क्रूस पर, उससे कही थी कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक पर होगा। इस वाणी का हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दो वाणियाँ कही हैं, पहली वाणी में उन्होंने उन लोगों के लिए क्षमा मांगी जिन्होंने उन्हें सताया, और दूसरी वाणी में उन्होंने इस डाकू के पाप क्षमा कर उसे ये अवसर दिया कि वो आज ही उनके साथ स्वर्गलोक पर होगा। मेरे प्रियो, हम में से बहुत लोग इस वाणी के दम पे ये बोलते हैं कि हम अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में जैसे डाकू ने मन फिरा लिया, वैसे यदि हम मन फिरा लें तो हमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य में ले लेंगे। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि उस डाकू को ये बात पता थी कि ये उसका अंतिम समय है। हमें ये बात नहीं पता कि हमारा अंतिम समय कब है। वह डाकू जो अंतिम समय में ये समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और वह स्वर्ग के राज्य में चला गया, वह बहुत किस्मत वाला था। परंतु हम इस समय अपने अंत को नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे या उनके आगमन के पहले हमारा अंत होगा, तो हमें पश्चाताप के लिए समय ना मिलेगा। तो हमें इस वाणी को गलत रूप में नहीं लेना चाहिए। हम और आप देखते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होंगे, हम कितने भी अच्छे काम कर लें, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हैं, तो अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है और हम पश्चाताप करके उसे अपना प्रभु मान लें, तो हमारे पाप यदि खून की नाई लाल भी हैं, तो वचन कहता है कि वह उसे हिम की नाई सफ़ेद कर देगा। इस चीज़ को हम देख पाएंगे बाइबल में, जहाँ एक डाकू जिसने अपने पापों का अंगीकार करके मान लिया कि यीशु ही प्रभु है, वह स्वर्ग के राज्य का वारिस हुआ। परंतु उसी ओर हम दूसरी ओर देखते हैं यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह का चेला हुआ करता था, फिर भी उसने उसकी बात ना मानी, उसका स्वभाव ना अपनाया और उसे ही पकड़वा दिया, तो उसे स्वर्ग का राज्य ना मिला, परंतु वह विनाश की ओर गया। उसने आत्महत्या कर ली, और जो कि बाइबल की 10 आज्ञाओं में से एक का उल्लंघन है कि तू हत्या ना करना, और उसने खुद की हत्या की। तो बात क्या थी कि वो यीशु मसीह के चाल चलन में चलता तो था, परंतु अपने पापों से फिर ना सका, अपनी शारीरिक, अपनी सांसारिक अभिलाषाओं से फिर ना सका। हमारा आप भी आज इसी प्रकार हैं। हम आज प्रभु यीशु मसीह के चलाए अनुसार चलते तो हैं, परंतु अपने पापों से नहीं फिरते। और जब तक हम अपने पापों से नहीं फिरेंगे, हमें इस वाणी को अपने जीवन में सोचना छोड़ देना चाहिए कि हमें उस डाकू की तरह प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के लोक में होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। अगर हमें मन फिराना है तो हमें पूरे रीति से फिराना पड़ेगा, जैसे कि प्रेरित पौलुस ने फिराया और फिर पाप पर ना गिरा। और हम 5 कुमारियों को देखते हैं 10 कुमारियों के दृष्टांत में कि कैसे उन 5 कुमारियों ने अपना मन फिराया और 5 ही दूल्हे के साथ स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाई। इसीलिए
यदि हम कितना भी अच्छा कुछ कर लें तो हमें फिर उसके बाद कुछ पाप गलत नहीं करना चाहिए। हमें मसीह के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जो इन 40 दिनों में हर प्रकार का उपवास और हर प्रकार की चीज़ें करते हैं, परंतु अपना मन नहीं फिराते, और जब ये 40 दिन खत्म होते हैं तो वह फिर से सांसारिकता की ओर चले जाते हैं। हमें आज इस सांसारिकता से फिरना होगा, हमें आज अपने मन को फिराना होगा और हमें फिर पलट के ना देखना होगा, ताकि जब प्रभु आए, जब हमारा न्याय हो, तो प्रभु हमसे उस डाकू की तरह कहे कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मन फिराओ तो पूरा फिराओ और वापस उस पाप पे ना जाना। और यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू के साथ की। उसके पास, उसको पता नहीं था कि, उसको अच्छी रीति से पता था कि वह आज के दिन उसका मृत्यु है, अभी थोड़े दिन में वो मरने वाला है, थोड़ी देर में वो ख़त्म होने वाला है, तो उसे उस पाप की क्षमा मिली। परंतु यदि हमें नहीं पता है कि कब अंत आएगा, तो हमें इतना समय मिला है तैयारी करने का। एक पूरा साल हम कोरोना में घर में बैठे थे, तो हमें अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा अंत या दुनिया का अंत कब है। तो हमें उतना वक्त मिला है तैयारी करने का जो कि उस डाकू को नहीं मिला था। तो हमें अब मन फिरा लेना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे बेटी अवनी जॉन के द्वारा। मैं अवनी जॉन प्रभु की महिमा में एक गीत गाने जा रही हूँ।
केली दे। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माता और अपने प्रिय चेले को वहां खड़ा देखा। ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। यीशु ने व्यवस्थाओं से कभी इनकार नहीं किया, परंतु उनका यथोचित पालन भी किया। यीशु पारिवारिक मूल्यों को समझते हैं। इस दुख और तकलीफ में भी अपनी बूढ़ी विधवा माता की चिंता है। माता पिता के आदर की आज्ञा यीशु भूले नहीं है। अपनी माता को एक योग्य और मजबूत बाहों में सौंपना चाहते हैं। तभी अपने प्रिय चेले की ओर देखकर कह उठते हैं, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। और चेले से कहते हैं, यह तेरी माता है। धर्मशास्त्र का पठन करेंगे श्रीमती बिनशा नयन और वाणी पर मनन करेंगी श्रीमती सपना असाई। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 25 पद से लेकर के 27 पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थीं। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कही गई तीसरी वाणी पर मनन करेंगे, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 26 और 27वां वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आइए प्रार्थना करें। मेरे मुख के बोल और हमारे हृदय का ध्यान आपके सामने ग्रहण योग्य होवे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। वचन को सही रीति से शेयर करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। आपका अनुग्रह मेरे कीजिए कि सारी बातों के लिए मैं आपको आदर और महिमा देती हूँ और सारी बातों के लिए आपको आदर और महिमा मिले। आमीन। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसे समझने के लिए हम इस वाणी के दो भागों पर विचार करेंगे। पहला भाग, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। इस भाग में यीशु मसीह के द्वारा अपनी माता मरियम के प्रति चिंता, जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होता है। यीशु मसीह का हे नारी कहने का तात्पर्य क्या था? यीशु ने हे माता क्यों नहीं कहा? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर से अपने ईश्वरीय कार्य को पूर्ण कर रहे थे और उनका सांसारिक संबंध समाप्त हो चुका था। इसलिए उन्होंने अपनी माता को हे नारी कहकर संबोधित किया। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे पापों के कारण और हमारे पाप में जीवन को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने मानव का रूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु सही। यीशु मसीह ने अपनी माता के साथ 33 वर्ष बिताए। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि माता मरियम के साथ कितना प्रेम होगा। वही माता मरियम अपने पुत्र को क्रूस की पीड़ा सहते हुए देखती है तो उसकी आत्मा कितनी दुखी होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि परिवार में किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम अनुभव करते हैं कि उसकी माता कितनी विचलित हो जाती है। उसी प्रकार जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्रूस की भयंकर पीड़ा में अपने प्रिय पुत्र को देखकर माता मरियम का हृदय कितना द्रवित और दुखी रहा होगा। परंतु मसीह यीशु ने क्रूस की भयंकर पीड़ा को सहते हुए भी
अपने कर्तव्य को नहीं भूला। इस तरह उन्होंने हे नारी कहकर अपने सांसारिक और स्वर्गीय जीवन में अंतर किया। और देख यह तेरा पुत्र है कहकर उन्होंने अपने आप को अपने मानवीय कर्तव्यों से मुक्त किया, क्योंकि उन्हें अपने माता मरियम के भविष्य की चिंता थी कि उनके जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी, उनकी देखरेख कौन करेगा। यह यीशु मसीह के प्रेम की तस्वीर को प्रकट करता है। उन्होंने छोटी छोटी बातों की चिंता करके अपनी माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह हमारी भी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और हमारी चिंता करते हैं, और हमसे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना उन्होंने अपनी माता मरियम से किया। हम जानते हैं कि व्यवस्था में 5वीं आज्ञा है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर से संसार को फिर से एक बार स्मरण कराया कि अपने माता पिता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे। इस पर भी उन्होंने अपनी माता के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूला और उसे पूर्ण किया। अब क्रूस की भयंकर पीड़ा के बीच में भी उन्होंने अपनी माता मरियम की चिंता थी, इसलिए यीशु अपने सांसारिक दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और अपनी माता को अपने प्रिय चेले यूहन्ना के हाथों में सौंपकर अपने सांसारिक संबंध को उनसे तोड़ लिया। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और उसे अपनी चीज को सौंपते हैं तो हमें यह पूर्ण विश्वास होता है कि हमारी अनुपस्थिति में भी वह हमारी चीज देखभाल हमारे ही समान करेगा। और यही विश्वास के साथ यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम को, जो कि बहुत अधिक शोकित थी, अपने प्रिय चेले के हाथ में सौंप दिया। वाणी का दूसरा भाग, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से कहते हैं, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। वाणी के इस भाग में हमें यीशु मसीह का चेले के प्रति प्रेम, विश्वास और अधिकार का बोध होता है। वाणी के इस भाग से यह प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे भाई बहनों को, जो उसके सगे थे, उनके हाथों में माता मरियम की जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी? क्योंकि यूहन्ना 7:5 में लिखा है, उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था। इसलिए यीशु मसीह अपनी माता मरियम को अविश्वासी घरों में नहीं सौंपना चाहता था या नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु उसके प्रिय चेले यूहन्ना ने उस पर विश्वास किया था और उसका संबंध अब आत्मिक हो गया था। और यीशु का अपने चेले पर कितना भरोसा था, यह इस बात से प्रकट होता है कि उसने अपनी माता की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। इससे मरियम को एक पुत्र मिला और यीशु के प्रिय चेले यूहन्ना को एक माता मिली, और दोनों माता और पुत्र के पवित्र संबंध से एक नए विश्वासी संबंध में जुड़ गए। इस प्रकार क्रूस पर से प्रभु ने अपनी माता के लिए विश्वासी घर का प्रबंध किया। यीशु क्रूस पर अपार पीड़ा सह रहे थे, तो भी बड़े प्यार से, बड़ी समझ से, प्रेम के प्रबंध में माता को छोड़ा। 2 छोटे वाक्य कहने से 2 जनों को बड़े प्रेम से बांध दिया, देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। इससे यह प्रकट होता है कि यीशु मसीह व्यवस्था का पालन करने वाले थे। जहाँ आज्ञा दी गई है, तो अपने पिता और माता का आदर करना। दूसरा, यीशु मसीह को मालूम था कि अपनी माता को किस प्रकार सांत्वना देना चाहिए। तीसरा, यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से समझाया कि उनके सांसारिक संबंध परिवर्तित कर दिए गए हैं। चौथा, यीशु मसीह अपनी माता को बिना आश्रय के छोड़कर नहीं जा रहे थे। पांचवा, प्रभु यीशु ने अपने शिष्य की विश्वास योग्यता और साहस का आदर किया। अगर हम पहला तीमुथियुस 5:8 को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि पर यदि कोई अपनों को और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी भी
और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि हमें हमारे प्रियो की चिंता करनी चाहिए। अगर हम हमारे प्रियो की चिंता नहीं करते हैं, हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, तो हम अविश्वासी से भी बुरे बन जाते हैं। पर यीशु मसीह ने उस क्रूस की पीड़ा को सहते हुए भी अपने मानवीय कर्तव्यों को पूरा किया, और हम उसकी संतान होने के नाते इस पृथ्वी पर, इस संसार पर रहते हुए भी हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और हमें हमारे माता पिता का आदर करना है। उसने हमें इस वाणी से यह सीख दी कि हमें हमारे परिवार के प्रति प्रेम रखना है और हमारे परिवार के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उसे पूरा करना है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।